नारायण प्रहलाद अब हम नहीं संभाल सकते, हमारा सर फट रहा है, चल। हाथ पकड़कर लेकर आए और दैत्य राज के सामने, महाराज आप जानो, आपका पुत्र जाने, हम नहीं सुधार नहीं सकते, सिधरता है नहीं, सुधरता है नहीं, अब आप जानो। महाराज हिरण्यकश्यपु ने कहा, प्रहलाद पिताजी किसका बल है तुझ में, किसके बल पर तू इतना उछल रहा है? केवल मुझ में ही नहीं पिताजी, आप में भी उन्हीं का बल है। न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम च परेशम। महाराज स्थिर हो, जंगम हो, कोई हो, ब्रह्मा आदि भी उसके वश में, सब में उसका बल। कौन है? भगवान। भगवान है तो कहां है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र, सर्वत्र है तो कासौ यदि स सर्वत्र कस्मा स्तंभे न दृश्यते। यदि सर्वत्र है तो इस खंबे में दिखाई क्यों नहीं देता? इस खंबे में क्यों नहीं दिखता? तो कहा महाराज दिखेगा, दिखेगा, अभी हमें तो दिख रहा है, आपको भी दिखेगा। कब दिखेगा? बोले जब खंबा फटेगा। प्रहलाद खंबे के सामने आए, प्रहलाद ने हाथ जोड़कर स्तुति करी, भक्तिर्मे पुरुषोत्तमे यदि दृढ़ा वेदा प्रमाणम यदि स्तंभाभ्यंतरवर्तिनो भगवत स्यात्तूर्णमालोकनम। घर घर करके आवाज आई, कम बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नारायण। महाराज ये जब खंबा फटे तो बड़े बड़े दैत्य डर जाते हैं, लेकिन देवता प्रसन्न हो जाते हैं कि भगवान की अवतार। प्रहलाद क्या कहते हैं, पिता भगवान यदि मेरी भक्ति दृढ़ है और वेदों में आपका प्रमाण है कि आप हैं, तो आज इस खंबे से प्रकट होकर मेरे पिता को विश्वास दे रहा हो कि आपकी सत्ता है। नहीं कल से कोई प्रहलाद किसी कयादू की कोख से जन्म लेकर के नहीं आएगा। आज ऐसी दृढ़ता से प्रहलाद ने कहा, खंबे से घर घर करके आवाज आने लगी। महाराज हिरण्यकश्यप ने दौड़ करके मुष्टिका का प्रहार जो किया खंबे पर, खंबा फटा है। भगवान नरसिंह का प्राकट्य उस खंबे से होता है। देवता पुष्पों की वृष्टि जयकार करते हैं। नरसिंह भगवान की जय। जय हो, जय हो, जय हो। यस्तंभा गर्जमानो गड़द गड़ गड़ भाल चंद्रार्ध दृष्टो व्योमो भूत व्याप्यमानो जड़ 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 साध्यमान सटाभि दंश्राभि खादबान ककट कटकट तर्जमानो सुरेंद्र निष्क्रांतो हास्ययुक्तो गह गह गड़ पातु वै श्री नरसिंह। बोलिए नरहरि भगवान की जय। और महाराज दौड़ करके भगवान आए, हिरण्यकश्यपु का हाथ पकड़ा, हिरण्यकश्यपु हाथ छुड़ाकर भागा। देवता विचार करने लगे, लगता है भगवान में शक्ति कम और दैत्य में शक्ति ज्यादा है। क्यों? एक बार पकड़ लिया तो भागा कैसे? अरे भगवान तो बिल्ली चूहे का खेल खेल रहे हैं। देवता बोले प्रभु मार मूर के खत्म करो, 7.25 से ज्यादा तो बच गए हैं, जल्दी खत्म करो जाके लिए। महाराज भगवान दौड़ करके आए, हिरण्यकश्यपु का हाथ पकड़ा है, उठा करके सीधे लेकर के भगवान ने देहरी पर, भवन की देहरी पर अपनी गोद में हिरण्यकश्यपु का देह लेटा लिया। और आज भगवान के नाखून बढ़ने लगे। तब कर कमल बरी न
नख मद बुध श्रृंगम अब कर कमल बड़ी नख मद बुध श्रृंगम दलित हिरण्य कशिपु तनु भृंगम की शवधृत नर हरि रूप जय जय देव हरे हरे जय जय देव हरे हरे जय 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 देव हरे बोलिए नरसिंह भगवान की जय। और महाराज एक एक वरदान याद कर ले, कोई बचा तो नहीं, रहा तो नहीं। सजीव से नहीं, निर्जीव से नहीं, जड़ से नहीं, चेतन से नहीं, अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, इन नाखूनों से तुझे मारा भगवान। धरती पर नहीं, आकाश में नहीं, अपनी गोद में मार रहे हैं। घर के भीतर नहीं, घर के बाहर नहीं, देहरी पर मार रहे हैं। दिन में नहीं, रात में नहीं, संध्या बेला में तुझे मार रहे हैं, प्रदोष बेला। 12 महीने में तेरी मृत्यु कभी ना हो, तो हे हिरण्यकश्यपु, तेरे लिए 3 वर्ष में एक बार आने वाला पुरुषोत्तम मास निर्माण करके आज भगवान आए हैं, उसमें तुझे मार रहे हैं। और तूने कहा ब्रह्मा की सृष्टि में किसी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो, तो ब्रह्मा की सृष्टि में आधा नर और आधा सिंह, ऐसा कोई प्राणी जन्म लेकर के नहीं आया। तब भगवान नरसिंह ने गर्जना करी, और अगर आया भी होगा तो भय नहीं। क्यों? ब्रह्मा मेरा पुत्र है, वो मेरी सृष्टि में आता है, मैं ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं आता। और महाराज देखते ही देखते भगवान नरसिंह ने अपने दोनों नखों को लेकर के हाथों के इसके पेट में डाला, पेट विदीर्ण किया, फर फाड़ के पेट सरसों आंत निकाली, अट्टहास कर गले माही मारा समडारी, रक्त बिंदु तब रंगे केस अति सुंदर लागे, देख भयंकर रूप असुर गण भयते भागे, अस्त्र शस्त्र ले दुष्ट कछ असुर चले रणहित तुरत, नख आयुध से मरत कछु गिरत बचे रण तजी भगत। आज महाराज भगवान ने शरीर पटक दिया शब्द। भगवान का क्रोध इतना है कि कौन शांत करे। सूर्य कहे हम अस्त हो गए, चंद्रमा कहे हम कुछ नहीं कर सकते, गणेश जी का चूहा ना बढ़े, लक्ष्मी तो भयभीत होकर के अपने भवन में छिप गई। शंकर से कहा शिव जी आपकी बड़ी रेट पैट है, आप ही चले जाओ। भगवान ने कहा भैया कितनी भी मरखनी गैया हो उसके बच्चे को आगे कर दो, मारना बंद कर दे। मेरे लिए भगवान ने अवतार नहीं लिया, जिस प्रहलाद के लिए अवतार लिया उसे आगे कर। आज प्रहलाद को कहा प्रहलाद भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए तुम्हें निकट जाना पड़ेगा, नहीं तीनों लोक जल जाएंगे। प्रहलाद को कहां भय है, निकट गए प्रहलाद। जिन आंखों से भगवान नरसिंह के क्रोध के अंगार बरस रहे थे, प्रहलाद को देखते ही उन्हीं नेत्रों से प्रेम और करुणा के फव्वार निकलना आरंभ हो गया है। आंखों से अश्रु गिरने लगे भगवान के। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रहलाद को गोद में बैठा लिया। आज भगवान का चतुर्भुज रूप है, एक हाथ ठोड़ी पर है, एक हाथ मस्तक पर है, 2 हाथों से हाथ जोड़ रहे हैं और जीभ से चाट रहे हैं। प्रहलाद क्या कह रहे हैं? प्रहलाद गिरिते गिरायो, तुझे पहाड़ से गिराया, गिरिते गिरायो, पानी में डुबायो, अग्नि में जलायो, कमी राखी ना सताने में,
उर से लगाए लपटाए कहे बार बार, करुणा स्वरूप रहे करुणा दिखाने में, मंजुल मुखार बिंद चूम चूम प्रभु कहे, क्षमा करो लाल मोहि तेरी भैयाने में। क्षमा करो लाल मोहे तेरी भैयाने में, क्षमा करो मेरी लाल मोहे तेरी भैया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रहलाद से कहा, प्रहलाद क्षमा करो, मुझे विलंब हुआ आने में। प्रहलाद ने कहा, प्रभु मैं क्षमा मांगू कि आप मांगो? क्यों? इतने कोमल आप, मैंने कठोर खंभ से आपको प्रकट कराया। हे प्रभु आप मुझे क्षमा करें। प्रहलाद वरदान मांग, क्या चाहिए? आपके चरणों की भक्ति। पहले तो प्रहलाद ने कहा कि मेरे मन में कोई कामना उत्पन्न ना हो, निष्काम हो। बार बार भगवान के कहने पे प्रहलाद ने कहा आपके चरणों की भक्ति, लेकिन अंत तो गत्वा प्रहलाद से बार बार भगवान कहते कुछ और कुछ और कुछ और। तब प्रहलाद कहते हैं कि मेरे पिता कैसे भी थे, लेकिन मेरे पिता थे। हे नरसिंह, मैं यही वरदान चाहता हूं, मेरे पिता की दुर्गति नहीं हो, सदगति हो। प्रहलाद की बात सुनकर हिरण्यकश्यपु की आंखों से अश्रु, नरसिंह की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। हिरण्यकश्यपु का देह पड़ा हुआ था। प्रहलाद, नरसिंह भगवान बोले, प्रहलाद तू अपने इस पिता की चिंता करता है? अरे तेरे जैसा पुत्र किसी कुल में जन्म लेकर आ जाता है तो उसकी पीछे की और आगे की 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। तू अपने पिता की चिंता करता है? त्रिसप्तवी ही पिता पूतः पितृभि सह ते नघ। सज्जनों, धनवान बेटा पैदा हो जाए तो पितर प्रसन्न नहीं होते। बहुत पैसा कमा लो, 500 1000 करोड़ के मालिक बन जाओ, सोचो पितर प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं। महाराज, लाख करोड़ के मालिक भी हो जाओ, लाखों हजार करोड़ के मालिक भी हो जाओ, तो भी पितर धन से प्रसन्न नहीं होते। रूप बहुत सुंदर हो जाए तो प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं होते। गुणवान पुत्र पैदा हो जाए पितर प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे। फिर घर में एक भी भक्त पुत्र पैदा हो जाए तो पितर ताल ठोकते हैं। आस्फोटयन्ति पितरो नृत्यन्ति च पितामह, कि हमारे कुल में ऐसा भक्त पुत्र पैदा हुआ है, अब हमें कथा सुनवा करके हमारा कल्याण जरूर करेगा, हमारा उद्धार जरूर करेगा। हम गुलशन धूपर जी के लिए बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि आज उन्होंने यह निमित्त रूप में आयोजन किया है। न जाने कैसी प्रेरणा आई, क्या आई, लेकिन हम निवेदन करेंगे अब, क्योंकि इनके जीवन में यह घटना संभव था। मुझे लगता है कि कई समय के बाद में कथा हुई है, पहले भी, पहले एक बार, कितने, ये अब सोचो पहली बार। इसी का कारण है कि पूरे नियमों को पालन करना कठिन होता है, क्योंकि पता नहीं रहता, और पता भी हो जाता दिमाग से निकल जाता है, आदत पुरानी है। आज धूपर जी कह रहे हैं हमने तो दाढ़ी आज भी बना ली गलती से, क्या करें, हम तो निकलते ही कमरे से ये बना करके निकलते हैं, आदत बन गई। लेकिन कल से नहीं होगा, अच्छी बात है, जब जागो तब सवेरा। लेकिन मैं निवेदन करूंगा, आज जीवन में पहली बार ये कथा का आयोजन यहां पर हो रहा है धूपर जी के द्वारा। ये दीप जला है, ये जला रहे हैं। सज्जनों, आज हमने अपने पूर्वजों के निमित्त, अपने बच्चों के संस्कारों के निमित्त ये एक आयोजन आज निमित्त बन करके किया। इसका कितना बड़ा लाभ कितने लोग ले रहे हैं। हम निवेदन करें
साल की बैलेंस शीट में हम लोग एक पेमेंट करते हैं, ऐसा जिस पेमेंट का हम कोई बेनिफिट नहीं चाहते। जानते हो, मेडिक्लेम। एक ये पेमेंट ऐसा है जिसको आप करोड़ों का करवा करके चलते हो, लाखों का पेमेंट करते हो, लेकिन उसके बाद भी नहीं चाहते कभी हमें इसका। आप समझ रहे बात को हमारी? महाराज कितने कितने इंश्योरेंस कराते हैं, फायर के इंश्योरेंस होते हैं, लेकिन कभी चाहते हैं आग लगे? वहां धन खर्चा करते हैं, बैलेंस शीट में फीड रहता है। मैं निवेदन करता हूं, वो तो भौतिक चीज बचाने के लिए, संसार बचाने के लिए आप करते हैं। अपनी बैलेंस शीट में हर साल के लिए एक कथा का आयोजन भी फीड कर लें, उससे संस्कार बचाने का काम भी करने का काम शुरू कर दें। जय हो, जय हो। ये नियम बना ले कि हम संसार के साथ में संस्कार भी बचाएंगे और ऐड हो जाए। और विश्वास मानिए, इस व्यय का लाभ तो आप चाहेंगे कि इसका लाभ मिले। नारायण प्रहलाद को कहा, प्रहलाद पिता की प्रेत क्रिया करो। प्रेत क्रिया करा करके अब प्रहलाद को गद्दी पर बैठा करके और भगवान बद्री नारायण गए हैं। बद्री नारायण में जाकर भगवान ने अपने देह का विसर्जन किया और भगवान थक गए हैं, विश्राम कर रहे हैं। हम भी अपनी कथा को यही विश्राम करते हैं।